क्या नाम है आपका? प्रमोद गुप्ता। जी, आप कहाँ से आए हैं? फतेहगढ़ से। जी, आपने एसपी ऑफिस, कलेक्टर एवं भोपाल में कार्यालयों में जो आवेदन दिया है, क्या मामला है? सर मैंने शिकायत करी थी उत्खनन की और कहाँ जंगल कटाई की। कहाँ पर की थी? एसपी साहब के यहाँ करी, कलेक्टर साहब के यहाँ करी और डीओपो साहब के यहाँ करी थी। इससे पहले कहाँ की? इससे पहले डीओपो साहब के यहाँ। और इससे पहले? इससे पहले डीओपो साहब के यहाँ स्टार्टिंग में करी, फिर एसपी साहब के यहाँ, फिर कलेक्टर साहब के यहाँ की। आपने कुछ समय पहले बताया था कि सीएम हेल्पलाइन पे आपने 181 पे लगाई थी शिकायत। अच्छा, तो फिर? 181 कटवाने के लिए मुझे रेंजर साहब ने बुलाया था। जी, कहाँ पर बुलाया था? फतेहगढ़ सब रेंज में, जी ऑफिस में। जी। तो मुझे उन्होंने कहा कि जी शिकायत को कटवा दे। हाँ। ये मुझसे कहते हैं रवि भदौरिया चौहान। अच्छा। रवि भदौरिया कहाँ के? मुरैना बिल्ड के। अच्छा। हाँ, तो मुझे नहीं तो इसको कटवा दे। कटवाने के बाद मैं वहाँ से उठ के आ गया। जी। आने के बाद दूसरे दिन आके मैंने आवेदन दिए, कलेक्टर साहब को दिए, डीओपो साहब को दिए, एसपी साहब को दिए। जी। जिसके बाद कोई जांच नहीं हुई। जी। फिर मैंने कलेक्टर साहब को व्हाट्सएप पे लिखा था रात को 10:30 बजे। जी। है सवेरे ही मेरे पास डीओपो साहब का फोन आया जी। कि बेटा क्या बात है। मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे जंगल कट रहा है और उत्खनन हो रहा है। जी। तो उन्होंने कहा मेरे व्हाट्सएप पे भेज दे। जी। मैंने उनके व्हाट्सएप पे भेज दिया। जी। व्हाट्सएप पे भेजने के बाद मुझे गुंडागिर्दी से मैं गेहूँ उठाने गया था, एक से मेरे पैसा उधार लिए थे। जी। उसके पैसे भी देना थी, वो गया था मैं सिंगा खेड़ी। जी, कहाँ पड़ती है जी? ये फतेहगढ़ से आगे पड़ती है 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर। ठीक है, फिर? हैं वहाँ से ये लोग मुझे उठा लाए, रेंज वाले। कैसे उठा लाए? वैसी गाड़ी में बैठा लाए के बैठे यार जंगल में क्या घूम रहा है। अच्छा। जबकि मुझे मेन रोड से उठा के लाए थे। जी। जिसके बाद में फिर इन्हें मुझे रेंज में चौकी में ले आए। जी। रेंज चौकी मुझे 4 घंटा बंदी बना के रखा। जी। 4 घंटा बंदी बना के रखने के बाद मेरी गाड़ी में इन्हें लकड़ियाँ भरी। जी। और मुझ पर केस लगा रहे थे। जी। जिसके बाद में कुछ लोग आए रात को। मैंने कहा कि मुझे दरोगाई से बात करा दो, सूचना दे दो मेरे घर पे सूचना दे दो। तो इन्हें सूचना नहीं देनी थी ना। मैंने कही पुलिस को भी सूचना कर दो कि आप पकड़ के लाए मुझे। तो उन्होंने मेरी दरोगाई से भी बात नहीं कराई। जी। जिसके बाद में रात को 1 बजे दीपक किशन हैं और ये शम्मू डोबरा वाला, अमर सिंह डोबरा वाला, ये लोगों ने मतलब बातचीत करी। तब मुझे रात को 1 बजे छोड़ा हैं। और किशन ने भी बात करी थी, पत्रकार ने। और जिसके बाद में फिर वहाँ से मैं आया दूसरे दिन। तो दूसरे दिन फिर मैंने शिकायत की, कलेक्टर साहब को भी की, एसपी साहब को भी की। जी। और डीओपो साहब को भी की। जी। जिसके बाद भी 24 घंटे में मुझे कोई असर नहीं दिखा। जी। तो मैं भोपाल गया। जी। भोपाल ही में सीएम हाउस में भी शिकायत की है। जी। है और मानवाधिकार में भी की है। जी। और एक भ्रष्टाचार का ऑफिस है उसमें भी की है। जी। और एक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के यहाँ भी की है। अब इसके बाद मैं देखता हूँ क्या हुआ। जी। मैं इतनी जगह शिकायतें कर आया। अगर इतनी जगह से अब मुझे निर्णय नहीं मिलेगा, इतनी जगह से मुझे निर्णय नहीं मिलेगा, तो इतनी जगह मुझे निर्णय नहीं मिलेगा तो कोर्ट तक जाने में मजबूर हूँ। कोर्ट तक जाना पड़ेगा और मुझे पीड़ित कर रहे हैं कि आत्महत्या जी कर ले। अच्छा। तो मुझे हो सकता है कहीं अगर मौका आया तो आत्महत्या भी करना पड़ेगी, जिसका जवाबदार प्रशासन होगा।